क्वेश्चन नंबर 16 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन बोरोन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। अगर बोरोन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम बोरोन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट H3BO3 मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम बोरिक्स की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ कराते हैं, साथ में टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम क्लोराइड एंड, और जो X है वो X क्या प्रोडक्ट रहेगा। फिर उसी X की रिएक्शन अगर हम कराएंगे हाई टेम्परेचर पे तो Y प्रोडक्ट मिलेगा, और Y प्रोडक्ट की रिएक्शन कराएंगे मेटेलिक मैग्नीशियम और साथ में टेम्परेचर देंगे तो Z प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम बोरिक्स की रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में टेम्परेचर देते हैं तो नमक तो मिलता है, साथ में यहाँ पर मिल जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, और अगर H3BO3 की रिएक्शन हम कराएंगे हाई टेम्परेचर पे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बोरिक ऑक्साइड्स प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ बोरिक ऑक्साइड B2O3, और इस बोरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे अगर हम हाई टेम्परेचर प्लस साथ में उसको मेटेलिक मैग्नीशियम देंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा एमोर्फस बोरोन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड दिया हुआ है और इसके दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे उनके प्रोडक्ट क्या रहेंगे। तो अगर हमारे पास 375 केल्विन टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट रहेगा मेटाबोरिक एसिड, और अगर टेम्परेचर हमारे पास है 435 केल्विन तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा टेट्राबोरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बोरोन। बोरोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आता है, इट हैज़ 2 एलोट्रोप्स एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन बोरोन। बोरोन के 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है एमोर्फस बोरोन, सेकंड होता है क्रिस्टलाइन बोरोन। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट अंडरगोज सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि बोरोन सब्लिमेशन रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टलाइन बोरोन इज डिजॉल्व इन मोल्टन एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर एंड देन कूल्ड टू गेट एमोर्फस बोरोन। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम क्रिस्टलाइन बोरोन को हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम के साथ डिजॉल्व करते हैं और ठंडा करने पे हमें मिल जाता है एमोर्फस बोरोन, और इस टाइप से जो बोरोन मिलता है उसको मोजेन बोरिन बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। जो हाईली प्योर बोरोन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, जो कि स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसका आंसर देखते हैं जो कि रॉन्ग है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि बोरोन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए, बोरॉन एंड बोरॉन कार्बाइड आर यूज्ड इन कंट्रोल रॉड्स ऑफ एटॉमिक पाइल्स। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि बोरॉन और बोरॉन कार्बाइड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, एटॉमिक पाइल्स की रॉड कंट्रोल में करते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बोरॉन ऑन रिएक्शन विथ NaOH फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट एंड H2 गैस। अगर हम बोरॉन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर Na3BO3 और साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर थर्ड देखते हैं, बोरॉन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बोरॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑल ABC करेक्ट, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सेम प्लेन इन डाइबोरोन मॉलिक्यूल। डाइबोरोन मॉलिक्यूल में सेम प्लेन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 6 एटम, मैक्सिमम 6 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइबोरेन आर। डाइबोरेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसमें ऑप्शन 1 आता है, डाइबोरेन कंटेन 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
डाइबोरेन में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंटेन नहीं होता है, डाइबोरेन में होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंटेन होता है, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो sp3s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा फॉर्म होते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन 3, इट कंटेन 2 कोप्लेनर BH2 ग्रुप्स। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये क्या करता है, 2 कोप्लेनर ग्रुप कंटेन करता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर स्टेटमेंट 2nd एंड 3rd आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन मॉलिक्यूल आर। डाइबोरेन मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 8 नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज रिड्यूस्ड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर बोरॉन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। यहाँ पर मोल लेंगे हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड के लेंगे 4 मोल्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 3 मोल्स लेंगे। तो प्रोडक्ट विल बी डाइबोरेन B2H6 प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा हमें 3 मोल ऑफ लिथियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, डाइबोरेन मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में मिल जाएगा लिथियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 25 आता है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ X इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन प्लस अमोनिया। अगर हम डाइबोरेन एंड अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, साथ में टेम्परेचर देंगे उसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा डाइअमोनेट, ऑप्शन नंबर 2 BNH2 प्रोडक्ट रहेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, डाइबोरेन के डाइअमोनेट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइबोरेन। डाइबोरेन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 1 देखते हैं, इट रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म डाइअमोनेट ऑफ डाइबोरेन। अगर डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, जो रिएक्शन अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है डाइबोरेन तो ये बनाता है BNH2, डाइबोरेन के डाइअमोनेट बनाता है। इट हैज़ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो हाँ, इसमें 2 होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 प्रेजेंट होते हैं। फिर 3rd ऑप्शन है इट डज नॉट हैव एनी एक्शन विथ क्लोरीन। क्या बोलता है कि डाइबोरेन की क्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। डाइबोरेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है। अगर डाइबोरेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है BCl बनाता है और साथ में HCl बनाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइबोरेन। तो डाइबोरेन से कौन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। तो डाइबोरेन से हम बोरिक ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, बोरिक एसिड भी फॉर्म कर सकते हैं और टेट्रा मेथिल बोरेन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो कि फॉर्म नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 3। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि बोरिक ऑक्साइड से कैसे फॉर्म होते हैं, तो अगर हम डाइबोरेन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिल जाता है बोरिक ऑक्साइड्स। फिर डाइबोरेन की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, वाटर के साथ, तो मिल जाएगा बोरिक एसिड। और डाइबोरेन की रिएक्शन अगर हम कराएंगे मेथिल के साथ तो हमें मिल जाएगा टेट्रामेथिल बोरेन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो कि डाइबोरेन से हमें मिलता नहीं है, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। अ मिक्सचर ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज सब्जेक्टेड टू द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगर हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट A मिलेगा और HCl मिलेगा। तो अगर हम डाइबोरेन
अगर हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है डाइबोरेन और साथ में HCl मिल जाता है। फिर अगर हम इस डाइबोरेन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो हमें मिल जाता है B2H6.2 अमोनिया मॉलिक्यूल। फिर अगर उसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसका रिएक्शन हम इधर देखते हैं। क्वेश्चन में था कि अगर बोरॉन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर डाइबोरेन, HCl के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं। फिर इसी डाइबोरेन की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं और टेम्परेचर उसमें देते हैं 120 डिग्री, तो हमें मिल जाता है B2H6.2NH3 मॉलिक्यूल्स। फिर इसी B2H6.2NH3 की रिएक्शन अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें मिल जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजोल B3N3H6। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर शुड बी 3। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट आता है बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। ऑप्शन सेकंड है क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। फिर ऑप्शन 3 है B2H6.NH3 इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑप्शन 4 है बोरिक एसिड इज प्रोटोनोइक एसिड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड इन डाइबोरेन आर। तो डाइबोरेन में कितने नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर्ड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 प्रेजेंट रहते हैं।